आपको गुड टच एंड बैड टच के बारे में बताएंगे। गुड माने क्या होता है? अच्छा। और बैड माने बुरा। टच माने छूना, टच करना, छूना। तो गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है? गुड टच तुमने देखा होगा जब तुम्हारे ये मैडम है, मान लो मैं ही हूँ, अगर कोई अच्छा काम करता है या मैं किसी चीज से तुमसे खुश हूँ, इधर आओ लाएगा, तो मैं कैसे करूँगी? मैं कहती हूँ ना वेरी गुड, और ऐसे कहती हूँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये क्या है हमारा गुड टच। जो तुम्हारी मैडम करती है, सर करते हैं, ऐसे भी करते हैं गुड गुड, है ना? तो ये क्या है तुम्हारा गुड टच। ये होता है हमारा गुड टच, अच्छा छूना, है ना? या हाथ पकड़ के, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा है, कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं? हाथ पकड़ते हैं ना तुम्हारा जी, साइड में लेके चलते हैं, तो वो क्या है मम्मी पापा का गुड टच। वो सब आते हैं हमारे गुड टच। लेकिन हम जब बाहर जाते हैं, यहाँ हमें हमारा हाथ पकड़ ले किसने, हेलो किया, तो वो भी गुड टच है। यहाँ किया वो भी गुड टच है ना? ऐसे गाल किया, प्यार में कर नहीं देते ऐसे मम्मी पापा गाल, वो भी गुड टच है। ऐसे आशीर्वाद भी देते हैं, वो क्या है गुड टच है। पीठ थपथपाते हैं, वो भी हमारा गुड टच है। लेकिन 3-4 जगह ऐसी है जो बैड टच में आती है, जो हमें नहीं करने देना। अगर कोई कर भी रहा है तो हमें क्या कहना है? हमें छोड़ो, और वहां से भाग के हमें कहाँ जाना है? अपने मम्मी पापा के पास, या कहीं भी जाना है, चिल्लाना है, कुछ भी करना है, ठीक है? अब बैड टच में क्या आता है? सबसे पहले लिप्स आते हैं हमारे, होठ। अगर आपके होठों को कोई छू रहा है तो आप उसमें क्या बोलोगी? नो, नो या नहीं, या हमें छोड़ दो। जैसे इसके गुड़िया है ये हमारी, इससे मैं समझा रही हूँ, ये होठ है इसके, है ना? जिसको अगर आपके छू रहा है तो क्या है वो? बैड टच। क्या है वो आपका? बैड टच। हमें क्या बोलना? नो। अगर आपकी चेस्ट को कोई छू रहा है, चेस्ट, तो उसको क्या करना है? नो, उसे हटा देना है। ये भी बैड टच में आता है, ठीक है? और आपके यहाँ के हिस्से को कोई छू रहा है तब भी बैड टच है। और अगर आपके हिप्स को कोई छू रहा है, हिप्स, तो वो भी किसमें आता है? बैड टच में आता है। तो ये 3-4 जगह हैं जो बैड टच में आता है। और एक बैड टच गुड टच के अलावा एक अलग ही पता चल जाता है सबको जी, पता भी होगा, एक अलग ही छूने से पता भी चल जाता है। हम क्या करते हैं? हम किराने की दुकान पे जाते हैं, सामान लेने जाती है लड़कियां, तो हमने सामान लिया, लो भाई 10 रुपए की हमें चीनी दो, या 5 रुपए की या 20 रुपए की चीनी दे दो, 50 में से 30 रुपए बचे। अगर 30 रुपए वो आपके हाथ पे रख रहा है, कभी कभी तुमने देखा भी होगा, बहुत के साथ हुआ हो, कोई कोई गलत तरीके से भी रखता है जी, तो हम लोग पहचान लेते हैं गलत तरीके से रखना पैसे को और सही तरीके से रखना। मैं ये चीज बहुत नोटिस करती हूँ और तुम भी नोटिस करो, क्योंकि हम क्या होते हैं, बहुत छोटी उम्र है हमारी, हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए गलत है, हमें ये नहीं सहना है। गलत तरीके से रख रहा है, वो ऐसे करके रख रहा है ना, तो हमें पता लग जाएगा। अगर वो ऊपर से रख रहा है तो तब भी पता लग जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, गुड टच कौन से हैं और बैड टच कौन से हैं। आप पहचान लोगे जी। उसके बाद अगर कोई कहीं भी जाना है, बाजार में जाना है, कहीं भी जाना है, मम्मी पापा मना भी करते होंगे कि अकेले नहीं जाना, कहते हैं अकेले नहीं जाना जी, वो सही कहते हैं, मम्मी पापा के साथ ही हमें जाना चाहिए। क्योंकि आपको पता ही, अभी बताया मैंने गुड टच, अगर आपको इस तरीके की चीज कोई कर भी रहा है बैड टच वाली, तो आप चिल्लाओ, शोर मचाओ, बुलाओ और वहां से भाग जाओ, है ना? ये करना है हमें, और अपनी रक्षा करनी है, सेफ रहना, ठीक है? क्योंकि अपनी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये बैड टच की चीजें बताई मैंने, कौन कौन सी बताई? लिप्स, है ना, चेस्ट और ठीक है, आगे पीछे। और ये वो चीजें हैं, ये वो जगह है जो हम हमेशा ढक के रखते हैं, देखा भी होगा, ढक के रखते हैं, इसीलिए तो रखते हैं। तो बैड टच को समझ जाओ, किसी की भी उसकी नजरों को समझ जाओ, है ना? हम भूल जाते हैं, अगर तुम छोटे बच्चे हो भूल जाओगे, लेकिन तुम्हें चीजें इसीलिए बताई जा रही है जिससे आगे हमेशा को ध्यान रखो इस चीज का, ठीक है? कि हमें कोई बैड टच करता है, ऐसे ऐसे कर रहा है, समझ जाओ बैड टच, ठीक है? यहाँ ऐसे ऐसे कर रहा है तब भी बैड टच है। तो बहुत सारी चीजें हैं, छूने से ही पता लगा लो कि कौन कैसे छू रहा है। और अपने मम्मी पापा दादा दादी, अगर कोई मान लो तुम्हारे साथ ऐसी घटना हुई भी है, मान लो कभी कभी हो जाती है, किसी के साथ भी हो सकती है कि तुम्हें किसी ने बाहर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया गलत तरीके से, हाथ भी पकड़ सकता है वो गलत तरीके से, और तुम वहां से छूट के भाग गए, तो ये इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई शर्म नहीं है। अपने घर में जरूर बताओ जी। लड़कियां क्या करती हैं, डर की वजह से अपने घर में नहीं बताती है, जो कि बहुत गलत है। बताओ, अगर तुम्हारा हाथ छू रहा है तो कल को तुम्हें पकड़ भी सकता है,
आगे ना बढ़े। अगर तुम नहीं बताओगी, आज तुमने सह ली ये चीज, तो आगे उसकी हरकतें क्या होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। तुम बस में जाती हो और मैं भी जाती हूँ, मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी एक महिला हूँ। बस में गई, बस में बैठ गई मैं सीट पे, वो जो खड़े होने वाली सीट है उसे पकड़ लिया एक ने, और वो मेरे ऊपर ही गिरा जा रहा है बिल्कुल। तो मैं नहीं सह सकती हूँ। मैंने कहा भैया मैं खड़ी हो जाती हूँ, भैया आप ही बैठ जाओ। तो उसे पता लग गया ना, उसने क्या किया, उसने कोई हरकत, सीधा खड़ा हो गया, है ना। या कोई इधर उधर भीड़ होती है, ज्यादा इधर उधर हाथ लगा लेते हैं, मैंने बहुत देखा है। अपने साथ तो नहीं मैंने होने दिया, क्योंकि मैं गलत चीज सह ही नहीं सकती, मैं नहीं सह सकती। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी ना चाहो, तुम भी मत सहो ये चीजें, और मेरे देश की कोई महिला ना सहे। और आज के टाइम में ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी नहीं सह रही है। आज की लड़कियां बड़ी तेज हो गई हैं, लेकिन कुछ अभी भी हैं, कुछ प्रतिशत अभी भी हैं जो ये सब चीजें सह रही हैं, जो कि गलत है। बहुत लड़कियां जो सहती हैं ये चीजें, ठीक है, मैंने देखी है बहुत सी। तो अगर तुम्हें कोई गलत जगह से भीड़ है, भीड़ में ऐसा ऐसा कर रहा है ना, तो भैया सीधे खड़े हो जाओ वरना पीटोगे क्या, कुछ भी कह दो। सेल्फ डिफेंस सिखाया था मैंने, अपनी आत्मरक्षा के लिए मैंने बहुत से गुण सिखाए थे। ऐसे बाल पकड़ रहा है तो ऐसे करो, ऐसे करो। वो किस दिन काम आएंगे, वो इसी दिन काम आएंगे, ठीक है जी। अपने आप को बचाने के लिए पूरी जी जान लगा दो, और अगर तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तभी जवाब दो, डर के मत रहो। अगर डरोगे तो बेकार हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात, अपने घर में जरूर, ठीक है, तुम्हारे घर वाले वैसे ठीक है, ठीक है। हमें नहीं सहना है, हमें नहीं डरना है। ये नहीं हम नारी हैं, अबला है, अबला नारी कोई बची नहीं। अब तो झांसी की रानी बनना है, और बन गई है बहुत सी, जो कि मैं खुद हूँ। मैं 7 साल नौकरी करके आई हूँ बाहर, तो ऐसे थोड़ी नौकरी करके आ गई, अपने दम पे करनी पड़ती है ना जी। अगर हम किसी के नीचे दबेंगे, बहुत दबाने की कोशिश की, दबोगे तो दबाएंगे, अगर नहीं दबोगे तो कोई नहीं दबाएगा।